बेसिकली स्टेला ने एक पाकिस्तानी कल्चर इंस्पायर्ड कलेक्शन निकाला जो मिलान फैशन वीक में शोकेस करना चाह रही थी। एंड इस पूरे प्रोसेस में जो सबसे इंपॉर्टेंट बंदा जिसका नाम हमें यहाँ पे याद रखना था, ज़ाहिर। सो ज़ाहिर रहीमतुल्लाह ही कॉन्टैक्टेड स्टेला एंड ही टोल्ड स्टेला कि यू नो आपका कलेक्शन पाकिस्तानी इंस्पायर्ड है, व्हाई डोंट यू आल्सो टेक पाकिस्तानी मॉडल्स विद यू। So he gave my name, Alisha's name, Samin's name, and all of us got selected. And Alisha and I decided to go, and it all started from there. हम लोग को 3 दिन पहले बुलाया था शो से। पहले दिन हमारे रिहर्सल्स हुई एंड फिटिंग्स हुई बेसिकली। तो हम लोग उन्होंने कॉन्फ्रेंस रूम बुक किया हुआ था, सब मॉडल्स को वहाँ पे बुलाया, साथ में कास्टिंग भी चल रही थी। एंड इन द सेकेंड डे वी वर टोल्ड टू फाइनलाइज आवर लुक्स। और शो वाले दिन इट इज़ सो सरप्राइजिंग कि इतने बड़े इवेंट के लिए उन लोगों ने ऑन एंड ऑन रिहर्सल्स नहीं रखी थी। बिल्कुल शो शुरू होने से दो घंटे पहले हमारी रिहर्सल्स थी एंड वी रिहर्स्ड वंस एंड देन डायरेक्टली वी वेंट फॉर द शो। आई वॉज वेरी कंफर्टेबल बिकॉज देखिए पाकिस्तान इज़न्ट जस्ट अबाउट अ शलवार कमीज़ एंड दुपट्टा। पाकिस्तान इज़ अबाउट लिबरलिज्म, इट इज़ अबाउट मॉडर्नाइजेशन। और जिस तरह हमारी फैशन इंडस्ट्री है इट इज़ जस्ट मेकिंग एडवांसमेंट्स एवरी सिंगल डे। सो जब मुझे अपने आउटफिट्स मिले, द फर्स्ट आउटफिट दैट आई वोर जिससे मैंने शो ओपन किया था, उस पूरे आउटफिट पे कालाश एम्ब्रॉयडरी हुई थी। एंड दिस इज़ ऑल एम्ब्रॉयडरी दैट इज़ डन बाय पाकिस्तानी वुमेन फ्रॉम चित्राल। और जब आप वो आउटफिट पहनते हैं आपको रियलाइज़ होता है कि हमारे मुल्क में सिर्फ मॉडल्स के थ्रू टैलेंट नहीं है, बट वो लोग जो आपको कपड़े बना रहे हैं, जो आपका सुई धागे का काम कर रहे हैं, दे आर सो टैलेंटेड कि ये गाँव की औरतें तक आपके लिए इतनी एसेंशियल है कि वो आपको मिलान फैशन वीक तक पहुँचा के जाएंगे। सो द फर्स्ट आउटफिट इज़ ब्यूटीफुल। I think it was the most beautiful outfit in the collection. That's why it was the first outfit. और जो सेकंड आउटफिट था दैट वाज मोर ऑफ प्रिंट्स। जिस तरह आप देखते हैं पाकिस्तान में ट्रक आर्ट होती है, सो इट वाज अ कल्चरली ट्रक आर्ट इंस्पायर्ड प्रिंट और वो पूरे ड्रेस पे था। एंड आई एम वेरी प्राउड कि यू नो उन लोगों ने पाकिस्तान के कल्चर से चीज़ें पिकअप करके उनको अपने इंटरनेशनल कलेक्शन में लगाया है। जब हम लोग को आउटफिट्स दिए गए थे सो अ लॉट ऑफ पीपल वर कंसर्न बिकॉज उनको आइडिया ही नहीं है कि पाकिस्तान की फैशन इंडस्ट्री कितनी आगे निकल चुकी है अपने वक्त से। सो उनको वो लग रहा था कि जस्ट बिकॉज इट्स स्ट्रैपलेस आउटफिट मे बी आई वुडंट बी कंफर्टेबल इन इट। बट वॉक भी अलहमदिल्ला सही हुई एंड द आउटफिट्स वर ब्यूटीफुल एंड द इंटायर शो वेंट ब्यूटीफुली। सो जब शो क्लोज हुआ एंड ऑल दीज कैमरामैन एंड ऑल दीज रिपोर्टर्स दे केम अप टू मी एंड दे स्पोक टू मी, उनको यकीन ही नहीं आ रहा था कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री इज़ सो ओपन। इट्स ओपन टू डिज़ाइन, इट्स ओपन टू वेस्टर्नाइजेशन, इट्स ओपन टू न्यू यू नो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कट्स। जब उन्होंने देखा कि ओ अच्छा इस तरह के कपड़े आप पाकिस्तान के रैम्प पे भी पहन सकते हैं, एंड आई टोल्ड देम दैट येस वी डू वेयर सच क्लोथ्स ऑन द पाकिस्तानी रैम्प। एंड ओवरऑल अप्रिसिएशन सबसे ज़्यादा इस चीज़ की थी कि उनको अंदाज़ा नहीं था कि पाकिस्तान की वेमेन are so confident that they can showcase themselves in such a positive light. I'm so glad that I could take that first step and I really hope कि मतलब इससे पाकिस्तान की मॉडल्स को encouragement मिले कि वो लोग बाहर की एजेंसीज़ में अप्लाई करें। While they're traveling, they contact modeling agencies there and they go up for rehearsals and you know पाकिस्तानी women really have a shot. I believe कि आपको सिर्फ वो पहला स्टेप लेना होता है, वरना पाकिस्तान की मॉडल्स are at par with all the international models, maybe even better.